नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता रवि दाहिया, मीराबाई चानू समेत सभी पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 19 अगस्त को सम्मानित करेंगे। इनके अलावा चौथे स्थान पर रही गोल्फर अदिति अशोक और महिला हॉकी टीम को भी सम्मानित किया जाएगा। बीकानेर स्टेडियम में होने वाली समारोह में खिलाड़ियों के करीब 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि पुरस्कृत में दी जाएगी। देश के इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई राज्य खिलाड़ियों को इतनी बड़ी रकम पुरस्कार में देगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 75 अन्य खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज नागपंचमी के त्योहार के पर्व की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी देश और प्रदेशवासियों को, श्रद्धालुओं को नाग देवता की उपासना के पावन पर्व पर नागपंचमी की अनंत शुभकामनाएं। यह पर्व सभी प्राणियों के प्रति कल्याण का भाव रखने वाले हमारी सनातन संस्कृति और उदारता तथा सभी जीवों और प्रकृति के मध्य आत्मीय संबंध का प्रतीक है। प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है और अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से भी कम हो गई है। अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गोंडा, हाथरस, कासगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र कोविड संक्रमण से मुक्त पाया गया। राज्य में 24 घंटे के दौरान कुल 43 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 71 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 2.5 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट हो गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 बनी हुई है और रिकवरी दर 98% से ऊपर है। बाढ़ से सूबे के 20 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। लोगों के घर डूब चुके, नाव के जरिए उनको निकाला जा रहा, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वांचल के कई इलाकों में भारी बारिश होने की अलर्ट जारी किया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर और आसपास के इलाकों और आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या और आसपास भारी बारिश हो सकती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। गाजीपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से गहमर इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर हालचाल जाना, राहत सामग्री का वितरण किया। सीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों का हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यूपी की सरकार ने 2 और शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू करने की तैयारियों पर जोर शोर से शुरू कर दिया। इसके तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इस प्रणाली को सीएम योगी ने समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में ये प्रणाली पहले से ही लागू है। गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, मेरठ में ये व्यवस्था लागू करने पर विचार किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग में फेरबदल किया, जिसके तहत 22 जिला जज के तैनाती स्थल में बदलाव किया गया। हाईकोर्ट ने जिलों में तैनात 22 जिला जज और अधिकारियों के पीठासीन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक फेरबदल किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना और तबादला सूची में डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष को भी जिला जज वाराणसी बनाया गया। वे बुलंदशहर में इसी पद पर तैनात थे। ब्रजेश कुमार मिश्र को कौशाम्बी का जिला जज बनाया गया, जबकि यशवंत कुमार मिश्र को जिला जज मथुरा से बुलंदशहर स्थानांतरित किया गया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बुधवार को आप नेता सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा, तो गुरुवार को संजय सिंह ने नोटिस का जवाब देने का ऐलान करते हुए चुनौती दी। संजय सिंह ने कहा कि वह चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो और कोर्ट पूरी तरह कलई खोल दो। उन्होंने जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की शिकायत लोकायुक्त के यहां दर्ज कराई है। यूपी प्रभारी संजय सिंह के विधिक सलाहकार एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने बताया कि शिकायत पूरे ग्रामीणों के साथ दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापस पाने के प्रयास में लगी समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम को आगे बढ़ा रही है। पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव के दौरान हटाए गए 11 जिलाध्यक्षों में से 2 को बहाल कर दिया, जिसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने 2 जिलों में नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले के बाद पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम ने आदेश पत्र जारी कर दिया। पंचायत चुनाव के दौरान कई जिलों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिकायत कर हार का ठीकरा जिला इकाई पर ही छोड़ा है।
सीएम योगी के माफिया के खिलाफ अभियान का बड़ा रूप ले रहा है। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। बांदा जिला जेल में बंद बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी के साथ अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर संपत्ति को जब्त करने के साथ ही इनके अवैध निर्माण को भी जमींदोज कर दिया है। अब इन दोनों माफिया पर अन्य एजेंसी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की अपराध से जुटाई गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के कदम बढ़ाए हैं। ईडी दोनों की संपत्तियों की छानबीन कर रहा है और जल्द ही कुछ संपत्तियों को जब्त किए जाने की तैयारी कर रही है। राजधानी के मोहनलालगंज में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आए एक दीप जलाए शहीदों के नाम की मुहिम की शुरुआत की गई। मोहनलालगंज के एसडीएम डॉक्टर सभी काकन ने इस मुहिम को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित करने के साथ एक पौधा भी लगाने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में कांस्य पदक विजेता ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित कर उनकी प्रशंसा की। बालूअड्डा में डायरिया से किशोर समेत 2 की मौत और 150 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद यहां एक और हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बालूअड्डे की घटना को लेकर नगर निगम मुख्यालय का बड़ी संख्या में घेराव किया है। घेराव के बाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में सपा के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित और रविदास मल्होत्रा भी मौजूद रहे, जिन्होंने नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को बर्खास्त करने की मांग की है। पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति को वाराणसी पुलिस ने लखनऊ से लाकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में व्हील चेयर पर पेश किया गया। आरोप है कि पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति ने जेल से ही बनारस के एक व्यापारी को फोन कर धमकी देने का काम किया था। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कि पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति ने जेल से ही बनारस के एक व्यापारी को फोन कर धमकी देने का काम किया था। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कल मथुरा उन्होंने कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए। इस दौरान पदाधिकारियों से श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के विवाद की स्थिति को भी समझा। जन्मस्थान के बराबर मौजूद शाही ईदगाह को किसी शासक के आतंक का परिणाम बताते हुए उसकी काम की निंदा की। साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने यहां तक कहा कि हमारे 115 करोड़ सनातनी भाइयों की आस्था को श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में बनी इस मस्जिद से ठेस पहुंच रहा है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और इस मौके पर 30,000 गांवों 75 घंटे प्रवास करेगी। बता दें कि हर दिन को अलग अलग ढंग से मनाया जाएगा। कार्यक्रम 19 अगस्त से 21 अगस्त तक चलाया जाएगा। संत कबीर नगर में अश्लील डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। बताया जा रहा है कि अन्य महोत्सव के दौरान कोटेदारों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, जिसके बाद बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने राजनीतिक दल के कई नेताओं समेत पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज होने पर सपाइयों में आक्रोश नजर आया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुकदमा वापस करने और मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी बृहद आंदोलन करेगी। गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र धरती गोरखपुर सहित यातायात की दृष्टि से पिछड़े पूर्वांचल के धार्मिक और से पर्यटन क्षेत्रों के विकास को रफ्तार देने की कवायद तेज हो गई है। 3 साल पहले प्रस्ताव के बाद भी राजधानी सहित वंदे भारत, शताब्दी और दुरंतो जैसी देश की प्रमुख ट्रेनों को संचालित करने के लिए रेलवे बोर्ड की हरी झंडी नहीं मिली, तो पूर्वांचल रेलवे प्रशासन ने ट्रैक को मजबूत करने की ठान ली है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2 करोड़ से अधिक की आबादी सहित जनप्रतिनिधियों पर्यटकों को राहत देने के उद्देश्य से बाराबंकी गोरखपुर छपरा करीब 425 किलोमीटर मुख्य रेल मार्ग को ट्रैक मजबूत कर दिया गया। अब इस ट्रैक पर 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राजधानी जैसी ट्रेनें फर्राटेदार चलेगी। ज्ञानव्यापी मामले में सिविल जज की ओर से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत ने दाखिल निगरानी याचिका वापस कर ली है। विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने लंच बाद इस निगरानी याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के न्यायालय को बताया गया कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया जा चुका है। ऐसे दायर निगरानी याचिका को वापस ले रही है। देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की मेरठ में भी अमर जवान ज्योति जलाई जाएगी, जिसकी संभावित तारीख स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। मेरठ में आज अमर जवान ज्योति जलाए जाने से ट्रायल किया गया। क्रांति के शहर में अमर जवान ज्योति जलाए जाने से स्थानीय लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। इतिहासकारों का कहना है कि जिस मेरठ शहर में क्रांति का बिगुल फूंका गया, वहां पर दिव्य लौ का जलाना समूचे विश्व को संदेश देना है। बता दें कि मेरठ में अमर जवान ज्योति का मामला संसद में उठाया गया था और दशकों के प्रयास के बाद अब क्रांति की नगरी को ये दिव्य सौगात मिली है। लखनऊ के जानकीपुरम थाने के बाहर मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि करंट लगने से महिला की मौत का मामला है, जिसे लेकर मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने करंट लगाकर हत्या की, जिसकी कार्रवाई के लिए घंटों तक नाराज परिजनों ने थाने का घेराव किया। गोंडा के इटिया थोक पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरों के पास से अवैध तमंचा और 2 चाकू भी बरामद किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट की बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 रुपए का वांछित अपराधी अफसरून गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद तुर्की की बनी पिस्टल भी बरामद हुई। वहीं इस पर लूट और किडनैपिंग जैसे 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली इलाके में घंटों से लगातार बारिश से नगर पंचायत की पोल खुल गई। थाना सरकारी आवास मोहल्ले में बारिश का पानी घुस गया। बारिश में पूरा इलाका हो गया। एटा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एटा डीएम अंकित अग्रवाल और एसएसपी एटा उदय शंकर सिंह ने शराब माफिया की 11,07,700 रुपए की अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त किया गया, जिसको जनपद में जहरीली शराब बनाने वाले शराब माफियाओं से हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। आगरा की तरफ से आ रही कार पिकअप डीसी में पीछे से घुस गई, जिसके बाद कई घायल लोगों को घंटों की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। मादा के शहर कोतवाली के खाई पार में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगा ली, जिसके बाद फंदे में लटका शव देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के मोदीपुरा गांव में बिजली घर से शटडाउन लेकर लाइन ठीक कर रहे विद्युत कर्मी को करंट लग गया, जिसके चलते विद्युत कर्मी पोल से नीचे गिर गया, जिसके बाद आनंद फानन में सीएससी केंद्र पिनाहट में उपचार के लिए उसे भर्ती कराया गया। अलीगढ़ के सूरजपुर में दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते महिला सहित 2 युवकों में जमकर मारपीट की। मारपीट में महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा कि दबंगों से पीड़ित का केस चल रहा था, जिसे वापस लेने के लिए दबंग लगातार दबाव बना रहे थे। चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र में देर रात घर में चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर नकदी सहित लाखों के गहने चुरा ले गए, जिसके बाद सूचना पर क्षेत्र अधिकारी ने पुलिस बल सहित मौजूद तलाश शुरू कर दी है। कुशीनगर के महादेव गांव में गंडक नदी का कटान लगातार जारी है। कटान होने से आसपास के ग्रामीण भयभीत हैं। वहीं ग्रामीणों की फसल भी खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ आपात स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयार हो चुका है, लेकिन तैयारी कहीं समझ में नहीं आ रही है। बदायूं के सिविल लाइन में पोस्ट ऑफिस के पास सरेआम एक पुरुष की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सफेद कपड़े पहने एक महिला का बीच रोड पर राह चलते युवक की बेरहमी से पिटाई करती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के साप्ताहिक लॉकडाउन में किए गए बदलाव से पर्यटकों के लिए भी काफी अच्छी खबर है। पर्यटक अब शनिवार को भी ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यूपी सरकार के साप्ताहिक बंदी में दी गई छूट के बाद ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सहित सभी स्मारक सहित सभी शनिवार को खुलेंगे और निर्देश भी जारी कर दिया गया है। संडे को लॉकडाउन रहेगा। औरैया में 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विकराल यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे उतरी। वहीं लगातार यमुना का जलस्तर नीचे पहुंचने से जिला प्रशासन और पीड़ितों ने राहत की सांस ली।
फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते छत गिर गई। हालांकि छत गिरने से परिवार में किसी की चोट नहीं आई, लेकिन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के थाना शहादतगंज के यासीनगंज क्षेत्र में दो गुटों में आपसी अनबन के चलते जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। आगरा के थाना डौकी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली, जिसके युवक के घर में कोहराम मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बंटवारे को लेकर घर में विवाद हो रहा था। बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र में बाजार में फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर वाकी टॉकी से बात कर रहे अवैध वसूली कर रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी अभियुक्त पूछताछ में अपने आप को फूड इंस्पेक्टर और फूड विभाग के कर्मचारी बताते हुए दुकानों में घुस जाते थे और वॉकी टॉकी पर बात करते हुए दुकानों को डरा धमकाकर अवैध वसूली किया करते थे। आगरा में थल सेना ने अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन कर सभी को तालियां बजाने के लिए विवश कर दिया। लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर इस प्रदर्शन को देखते रहे। इस अवसर पर थल सेना ने अपने हथियारों का भी प्रदर्शन किया। 15 अगस्त 2022 को देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की पहल पर अमृत महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव को देखते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से 75वीं इकाई डाइवर्स की आसमान से छलांग लगाना भी शामिल है। बदायूं के बेटा गसई गांव में स्कूली बच्चों के कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत बच्चों ने ग्राम प्रधान से की। वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर संजय चौधरी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। बहराइच के खैरी घाट थाना क्षेत्र में करीब 2 महीने पहले हुए अज्ञात व्यक्ति के मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मृतक की शिनाख्त करते हुए 2 हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर गन्ने के खेत में मिले और पूछताछ में दोनों ने हत्या करने का अपराध स्वीकार किया है। बलिया में कैदियों ने अनशन पर बैठने को लेकर जेल अधीक्षक का बयान सामने आया। शासन से कुछ कैदियों को स्थानांतरित होने को लेकर कैदी आक्रोशित हैं, जिसको लेकर कैदियों के पास डीएम एसपी से चेकिंग के दौरान चार्जर और मोबाइल मिलने को लेकर ट्रांसफर की बात की गई। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में मां ने बच्चों को जन्म देने के बाद उसे नाली में फेंक दिया, जिसके बाद कुत्तों ने बच्चे के शव को नीचे नोच कर खाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरी मामले की जांच में जुट गई। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में बुरावली गांव में पुलिस के आतंक से युवक घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं, जिसके इंसाफ के लिए युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के महदीवा गांव में देर रात समूह संचालन कंपनी के डंपर पर असलहे के बल पर 5 बदमाशों ने ढाबा बोल दिया, जहां 4,10,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। इसके बाद घटना की जानकारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए। बलिया के रेलवे स्टेशन पर एक दयालु इंसान दर्जनों भूखे लोगों को खोजकर कोरोना काल में भोजन कराता दिखाई दिया। साथ ही वह वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। बता दें कि मां कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन संस्था के नाम से समाज सेवा करता आ रहा है। कोरोना काल में भी इसे नेक काम को लेकर प्रशंसा हो रही है। गोंडा के कंपोजिट विद्यालय के कायाकल्प का पैसा गबन किए जाने का मामला सामने आया। प्रधानाध्यापक पर करीब 1 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत बीएसए और जिलाधिकारी से सहायक अध्यापक ने की है। फतेहपुर के खखरेरू थाना क्षेत्र में पानी भरने के विवाद को लेकर दबंग ने घर में घुसकर युवक को गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दबंग युवक को खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने जाने पर यातायात नियमों का पालन कराए जाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के प्रति मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश और मौसम बदलाव के बीच डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
सैंपलिंग करने के बाद अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। डेंगू के साथ ही कोरोना का खतरा भी बरकरार है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी के मुताबिक डेंगू के लिहाज से नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया गया। अभी तक बुखार से पीड़ित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से किसी से भी डेंगू की पुष्टि नहीं हो पाई है। सीएम धामी हरिद्वार के लक्सर पहुंचकर दल्लावाला गांव में बन रहे राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया। साथ ही खानपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास योजनाओं का डोर टू डोर शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम धामी भारतीय हॉकी खिलाड़ी बन्ना कटारिया से भी मुलाकात की। सीएम ने बन्ना कटारिया को 25 लाख रुपए का चेक दिया। रोशनाबाद पहुंचकर बन्ना कटारिया के परिजनों सहित क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जरूरी वस्तु अधिनियम के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बार कोड जरूरी लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य सचिव की ओर से आईसीएमआर को पत्र लिखा गया है। आईसीएमआर की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। उत्तराखंड में विधानसभा मानसून सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। आज विधानसभा अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में कोविड की वजह से कई नियमों में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड का विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच आयोजित होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। रावत के मुताबिक उन्होंने राहुल मुहिम को लेकर एक दलित परिवार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। ट्विटर इंडिया ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। रावत ने इसे लोकतंत्र में उन्हें चुप कराने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वह उनके मूल अधिकार पर कुठारघात है और इसके विरोध में वह 14 अगस्त को उपवास करेंगे। बता दें कि एक दिन पहले ट्विटर ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24 मामले सामने आए। वहीं संक्रमण से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई और 37 मरीज कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अब राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,42,526 हो गई है, जिनमें से कुल 3,28,695 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का एक मरीज मिला और एक मरीज ठीक हो चुका है। अब तक राज्य में ब्लैक फंगस के कुल 571 मरीज और 130 मौत हो चुकी है। वहीं कुल 275 मरीज ठीक हो चुके हैं। काशीपुर में भाजपा का 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्त ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। चालक सहित 2 और लोगों को मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चलिए तो ताबड़तोड़ बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।